यह वीडियो देखने वाले सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों को मेरा आशीर्वाद। मेरा नाम गुरु भागवतला सत्यानंद स्वामी है। मैं हिंदी अध्यापक के रूप में पूर्व गोदावरी जिले में काम कर रहा हूँ। आज का विषय है दो मित्र। बच्चों, अब इस पाठ के विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम दो मित्र नामक इस पाठ के विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में कुल 5 विभाग हैं। वे पाठ का विश्लेषण, सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए और सृजनात्मकता हैं। अच्छा बच्चों, अब हम इस पाठ के लक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम नीचे दिए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी में आए नए शब्द के अर्थ और भाव को पहचानना और अनुमान लगाना, इस कहानी के बारे में बातचीत करना, सुनी समझी हुई कहानी को याद करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, इसमें दिए अक्षर और मात्राओं से बने शब्दों का मौखिक अभिव्यक्त करना, अक्षरों के वर्णों को पहचानना, चंद्र बिंदुओं से बने शब्दों के उच्चारण में अंतर को पहचानना। इस पाठ में दिए अक्षर और मात्रा चिन्हों का अभ्यास करना, उनसे बने शब्दों के अनुरूप खाली जगह भरना, सत्य देखकर सही शब्द को लिखना, संकेतों के अनुरूप नए शब्द बनाना, किसी जानवर का चित्र खींचना, रंग भरना, नाम लिखना। अच्छा बच्चों, इस पाठ के द्वारा अपेक्षित लक्ष्य के बारे में समझ गए ना? अब हम इस पाठ का पहला विभाग, पाठ का विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दो मित्र, पाठ का विश्लेषण। दो मित्र जंगल में जा रहे थे। इट मीन्स 2 friends were going in the forest. अचानक एक भालू सामने आया। इट मीन्स suddenly a bear came towards them. एक मित्र पेड़ पर चढ़कर छुप गया। इट मीन्स वन ऑफ द फ्रेंड क्लाइंब्ड द ट्री एंड हाइड। दूसरा मित्र एक क्षण सोचकर जमीन पर लेट गया और अचल रह गया। इट मीन्स सेकंड फ्रेंड think for a while and slept on the floor without moving. भालू उसके पास आया। It means the bear came near to him. कुछ क्षण बाद मुंह और कान सूंघा। It means after some time it smelled on his face and ears. मरा समझकर चला गया। It means it felt the boy is dead and left from there. बच्चों, अब तक कही गई पाठ के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, दो मित्र कहां से जा रहे थे?
ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी जंगल, ऑप्शन डी गांव। शाबाश बच्चों, सही जवाब है ऑप्शन सी जंगल। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न, अचानक दोनों को क्या दिखाई दिया? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी फल। शाबाश बच्चों, ऑप्शन बी भालू सही जवाब है। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न, मित्र कहाँ छुप गया? ऑप्शन ए घर पर, ऑप्शन बी पहाड़ पर, ऑप्शन सी कार पर, ऑप्शन डी पेड़ पर। शाबाश बच्चों, ऑप्शन डी पेड़ पर सही है। बच्चों, अब हम कहानी को जारी रखेंगे। थोड़ी देर बाद पहला मित्र पेड़ से उतर आया। इट मीन्स आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट फ्रेंड गेट डाउन फ्रॉम द ट्री। दूसरे से पूछा, श्रीमान लगता है भालू से आपको कुछ उपदेश मिला है, जरा हमें भी बताइए। इट मीन्स फर्स्ट फ्रेंड said to the second friend that, Sir, it seems the bear gave some message to you. Can you convey to me? झट दूसरा कहने लगा, भालू का कहना है कि मुसीबत में जो मित्र साथ छोड़कर भाग जाता है उस पर भरोसा करना मूर्खता है। इट मीन्स immediately the second friend said, The bear said to me that believing such friend who left you in trouble is foolishness. यह बात सुनकर पहला मित्र पछताया। इट मीन्स आफ्टर लिसनिंग दिस द फर्स्ट फ्रेंड वॉज रिपेंटेड। कुछ क्षण बाद मित्र से उसे क्षमा मिली। आफ्टर सम टाइम ही वॉज एक्सक्यूज्ड बाय हिज फ्रेंड। दोनों खुशी से घर लौटे। इट मीन्स बोथ रिटर्न टू होम हैप्पीली। बच्चों, पूरी कहानी ध्यान से सुने और देखे हो ना। अब पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, श्रीमान लगता है भालू से आपको कुछ उपदेश मिला है, जरा हमें भी बताइए। यह वाक्य किसने कहा? ऑप्शन ए पहला मित्र, ऑप्शन बी दूसरा मित्र, ऑप्शन सी
भालू, ऑप्शन डी कोई नहीं। शाबाश, सही जवाब है ये पहला मित्र। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न, कौन पछताया? ऑप्शन ए दूसरा मित्र, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी पहला मित्र, ऑप्शन डी ये सभी। शाबाश, सही जवाब है सी पहला मित्र। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न, दोनों मित्र खुशी से कहाँ लौटे? ऑप्शन ए पाठशाला, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी जंगल, ऑप्शन डी गांव। शाबाश, सही जवाब है ऑप्शन बी घर। बच्चों, अब हम इस पाठ संबंधी कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। ध्यान से सुनिए और देखिए। कठिन शब्द और उनके अर्थ। पहला, जंगल, फॉरेस्ट, अडवी। दूसरा, भालू, बेर, एलुगुबंटी। तीसरा, पेड़, ट्री, चट्टू। चौथा, छुप, हाइड, दागूटा। पांचवा, मित्र, फ्रेंड, मित्रुडु। छठा, जमीन, लैंड, नेला। 7वां, लेट, स्लीप, पడుకొనుట। 8वां, फेस, मुखము। 9वां, पछताना, रिपेंट, पश्चात्तापम। 10वां, कान, ईयर, చెవి। 11वां, क्षमा, फॉरगिव, క్షమించుట। 12वां, खुशी, हैप्पी, संतोषम। बच्चों, अब हम प्रश्न और जवाब का अभ्यास करेंगे। ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब अपनी कक्षा में अध्यापक के सामने दीजिए। पहला प्रश्न, भालू दूसरे मित्र के पास आकर क्यों चला गया? इट मीन्स, why did the bear came near to the second friend and went away? दूसरा प्रश्न, अगर आप पहला मित्र की जगह होते और भालू आपके सामने हो तो क्या करेंगे? इट मीन्स, if you are
in first friend's place and the bear is in front of you. What will you do? बच्चों, अब हम पढ़ाई विभाग का अभ्यास करेंगे। चित्र देखिए, शब्द पढ़िए। बच्चों, पहले मैं इन शब्दों को पढ़ूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ बोलिए। वृक्ष, वृक्ष। पक्षी, पक्षी। बच्चों, अब आप मेरे साथ बोलिए। वृक्ष, वृक्ष। फिर से वृक्ष, वृक्ष। फिर से वृक्ष, वृक्ष। अब दूसरा पक्षी, पक्षी। फिर से पक्षी, पक्षी। फिर से पक्षी, पक्षी। छात्र, छत्र। पात्र, पत्र। बच्चों, अब मेरे साथ दोहराइए। छात्र, छत्र। फिर से छात्र, छत्र। फिर से छात्र, छत्र। अब दूसरा पात्र, पत्र। फिर से पात्र, पत्र। फिर से पात्र, पत्र। यज्ञ, यज्ञ। ज्ञानी, ज्ञानी। बच्चों, अब मेरे साथ बोलिए। यज्ञ, यज्ञ। फिर से यज्ञ, यज्ञ। फिर से यज्ञ, यज्ञ। अब दूसरा ज्ञानी, ज्ञानी। फिर से ज्ञानी, ज्ञानी। फिर से ज्ञानी, ज्ञानी। श्रमिक, श्रमिक। अश्रु, अश्रु। बच्चों, अब आप मेरे साथ बोलिए। श्रमिक, श्रमिक। फिर से श्रमिक, श्रमिक। फिर से श्रमिक, श्रमिक। अब दूसरा अश्रु, अश्रु। फिर से अश्रु, अश्रु। फिर से अश्रु, अश्रु। अच्छा बच्चों, अब हम संयुक्ताक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए और देखिए। संयुक्ताक्षर दो व्यंजन अक्षरों के मेल से बने नए शब्द को संयुक्ताक्षर कहते हैं। అంటే రెండు వ్యంజన అక్షరాలు కలిసి ఒక కొత్త అక్షరం అయితే ఆ కొత్త అక్షరాన్నే సంయుక్తాక్షరం అంటారు। ఉదాహరణ का प्लस क्ष इक्वल टू क्ष, माने यहाँ का अक्षर श अक्षर के साथ मिलने पर क्ष अक्षर बन गई हैं। अब क्ष संयुक्त अक्षर हैं। दूसरा उदाहरण ता प्लस रा इक्वल टू त्र, माने यहाँ ता अक्षर र अक्षर के साथ मिलने पर त्र अक्षर बन गई हैं। अब त्र संयुक्त अक्षर हैं। बच्चों, समझ गए ना? अब अच्छी तरह सोचकर इसी तरह
और दो संयुक्त अक्षरों के बारे में आपके अध्यापक को बताइए। अब हम एक साथ होने वाले शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पढ़िए, अंतर पहचानिए। बच्चों, अब नीचे दिए गए शब्दों को कैसे पढ़ना है इसका अभ्यास करेंगे। ध्यान से ग्रहण कीजिए और बोलिए। इस प्रकार के शब्द पढ़ते वक्त एक नियम को ध्यान में रखना चाहिए। जब चंद्र बिंदु आती हैं तो उसे न ध्वनि से बोलना चाहिए। ध्यान दीजिए और पहचानिए। उदाहरण के लिए कासा, कांसा, चाक, चांक, मुंह, मुंह, बाग, बांग, डांट, डांट। बच्चों, पढ़ने में अंतर समझ गए ना? इस प्रकार आप भी और कुछ शब्द का प्रयास कीजिए। अच्छा बच्चों, अब हम पढ़िए और समझिए नामक और एक अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम पढ़िए समझिए अभ्यास के अंतर्गत जो भी शब्द हैं उसे कैसे पढ़ा जाता है या फिर जो भी शब्द बोला जाता है उसे कैसे लिखा जाता है यह जानने की प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए। बच्चों, पहले आप इस तालिका को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहला शब्द है पवित्र। यह शब्द पा, वी, त्र नामक 3 अक्षरों से बना है। पहला अक्षर पा एक व्यंजन अक्षर है। दूसरा अक्षर वी 12 कड़ी का अक्षर है और तीसरा अक्षर त्र फिर से व्यंजन अक्षर है। व्यंजन अक्षर ज्यों का त्यों है तो 12 खड़े अक्षर वी वा व्यंजन अक्षर के लिए ई मात्रा जुड़ गई है। इस तरह वी बनी है। बच्चों, बाकी शब्द भी इसी तरह से हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो इन शब्दों की बनावट के लिए व्यंजन अक्षर और स्वर मात्रा की उपयोग किया गया है। चलिए बच्चों, अब हम और एक अभ्यास कार्य करेंगे। पढ़िए, समझिए, वर्णमाला में पहचानिए। बच्चों, पिछले अभ्यास को ध्यान में रख के अब दिए गए शब्दों को वर्णमाला में पहचानिए। पहला शब्द है पवित्र, तो इसमें पहला अक्षर व्यंजन अक्षर है। पहचानिए और उन पर गोला लगाइए। दूसरा अक्षर है वी माने वा अक्षर और ई मात्रा। वा अक्षर को पहचानिए और गोला लगाइए। ई मात्रा को पहचानिए और गोला लगाइए। और अब त्रा अक्षर को पहचानिए, उस पर गोला लगाइए। देख लिया बच्चों, पवित्र इस तरह हमें वर्णमाला में पहचानना चाहिए। अब आप बाकी शब्दों को अपने किताबों में इसी तरह पहचान कर आपके अध्यापक को दिखाइए। बच्चों, अब हम इसी तरह के और एक अभ्यास करेंगे। तैयार हो जाइए। नीचे दिए गए शब्दों का मौखिक अभ्यास कीजिए।
आपके अध्यापक के सूचनाओं के अनुसार नीचे दिए अक्षरों का अभ्यास किताबों में करके उन्हें दिखाइए. It means practice the given below words according to your teacher's suggestions and show to him. बच्चों, अब हम और एक अभ्यास करेंगे. तैयार है ना? नीचे दिए गए अभ्यास को आपके किताबों में लिखिए. खाली जगह को भरिए. आपके अध्यापक को दिखाइए. It means copy the below mentioned exercise in your notebooks, fill the blanks and show to your teacher. बच्चों, अब हम लिखने की अभ्यास करेंगे. ध्यान दीजिए. चित्र के आधार पर वर्तनी को सही करके आपके किताबों में लिखकर अध्यापक को दिखाइए. It means based on the picture, write the given word in an order in your notebooks and show to your teacher. बच्चों, अब हम इस विभाग के आखिरी अभ्यास करेंगे. ध्यान दीजिए. नीचे दिए अक्षरों को सूचना के अनुसार मिलाकर पढ़िए. आपके किताबों में लिखकर अध्यापक को दिखाइए. It means read the following according to given suggestions, write in your notebooks and show to your teacher. पहला अभ्यास. दूसरा अभ्यास. तीसरा अभ्यास. चौथा अभ्यास. बच्चों, अब हम आपकी मनपसंद अभ्यास करेंगे. तैयार हो जाइए. आप अपने किताबों में किसी जानवर का चित्र खींचिए. रंग भरिए. नाम लिखकर अध्यापक को दिखाइए. कहानी का मुख्य अंश. दो मित्र जंगल में जा रहे थे. अचानक एक भालू सामने आया. एक मित्र पेड़ पर चढ़कर छुप गया. दूसरा मित्र एक क्षण सोचकर जमीन पर लेट गया. भालू उसका मुंह और कान सूंघा. मरा समझकर चला गया. पहला मित्र भालू की व्यवहार का कारण पूछा. दूसरा मित्र बोला, भालू मुसीबत में साथ ना देने मित्र पर भरोसा ना करने की सलाह दी. पहला मित्र को अपनी गलती समझ में आई और पछताया. दूसरा मित्र पहला मित्र को क्षमा किया. दोनों खुशी से घर लौटे.
बच्चों, इस पाठ की संपूर्ण अभ्यास के बाद हम ये कर सकते हैं। इस पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ और भाव को पहचान सकते हैं। इस कहानी के बारे में बातचीत कर सकते हैं। सुनी समझी हुई कहानी को याद करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस पाठ में दिए अक्षर और मात्राओं से बने शब्दों का मौखिक अभिव्यक्त कर सकते हैं। अक्षरों के वर्णों को पहचानकर चंद्र बिंदुओं से बने शब्दों के उच्चारण में अंतर को पहचान सकते हैं। इस पाठ में दिए अक्षर और मात्रा चिन्हों का अभ्यास करना, उनसे बने शब्दों के अनुरूप खाली जगह भरना, संकेतों के अनुरूप नए शब्द बनाना आदि कर सकते हैं। किसी जानवर का चित्र खींचना, रंग भरना, नाम लिखना आदि कर सकते हैं। सूक्ति। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन फल मीठे हैं।